नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है खुशनसीबी के रंग, मिशन हैप्पीनेस के संग। क्यों ना आज मुस्कुराहट पर ही बात कर ली जाए। हम सब मुस्कुराते हैं, लेकिन क्या दिल से? शायद नहीं। लेकिन ये मुस्कुराना हमारे जीवन में कितने रंग भर सकता है, हमारे जीवन में हमारी परेशानियों को कितना कम कर सकता है, हमारे जीवन में हमें खुशियों के रंग दे सकता है हमारी ये मुस्कुराहट। ये आज काफी सारी बातें बताएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सर मैं ये देख रही हूँ बहुत बच्चा है, देखा जाए तो अगर गौर से देखा जाए इसके फीचर्स नैन नक्श तो इतना सुंदर नहीं है, आपके पास भी है, लेकिन इस बच्चे की सिंप्लिसिटी ने, इस बच्चे की जो ओरिजिनल मुस्कान है, उसने इसको वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत बच्चा बना दिया है। और इसमें लिखा भी हुआ थैंक यू ऑनेस्टी, थैंक यू हैप्पीनेस। तो ये शुक्रिया अदा कर रहा है अपनी ईमानदारी को और अपनी खुशी को, अपनी हंसी को। तो ये हंसी हमारे पास क्यों नहीं है? क्यों हम चार लोगों के बीच में झूठी हंसी हंसते हैं? क्यों हम चार लोगों के बीच में खुद को सुपीरियर बहुत अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं? क्यों वो मुस्कुराहट नहीं है हम लोगों के फेस पर? नेहा जी देखिए, सबसे पहला पॉइंट यही है कि ये जो प्रोग्राम है ये है इसीलिए कि हम ओरिजिनलिटी में आए। हम फिक्टिशियस हो गए हैं, दिखावा ज्यादा कर रहे हैं। हमें अच्छा बनना था, लेकिन हम लोग अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अच्छा दिखना और अच्छा होना, इन दोनों में बड़ा फर्क है। आर्टिफिशियल बन रहे हैं, आर्टिफिशियल बन रहे हैं। आर्टिफिशियल क्यों बन रहे हैं? फिर उसी अहंकार की वजह से कि लोग हमें अच्छा कहें। अरे लोग हमें अच्छा कहें, क्यों कहें? क्योंकि हमारा मन कमजोर है। हमने अपना मन औरों को पकड़ा दिया, अपनी संपत्ति दूसरों को दे दी, गिरवी रख दी। चलिए इस बारे में और बातें करेंगे। अभी यहाँ पर भजनों की लाइन सुनिए। दिन की जिंदगी इसको गवाना मत, बुरे कामों में पड़कर पाप का बोझा बढ़ाना मत। वो पूछे जब के दुनिया में किया क्या तूने ऐ बंदे, वो पूछे जब के दुनिया में किया क्या तूने ऐ बंदे, तो उसके सामने सिर शर्म से अपना झुकाना मत। कमाए पाप जो हमने मिटे ऐसा जतन कर ले, जिन्हें सब पुण्य कहते हैं जमाए से रतन कर ले। जो अवसर आज आया है ये कल आए या ना आए, ओ जो अवसर आज आया है ये कल आए या ना आए। चलो कुछ देर उसको याद कर, उसका भजन कर ले। चलो कुछ देर उसको याद कर, उसका भजन कर ले। जिंदगी आज है, इसको आज ही जी लो। और मुस्कुराने की जब हम बात करते हैं तो आज की मुस्कुराहट दिल से होनी चाहिए, दिल से आपको खुश होना चाहिए और भगवान का भजन करते हुए। क्योंकि अगर हम मुस्कुरा रहे हैं तो मुझे लगता है इसको भी हमें भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। बिल्कुल 100% कि उसने हमें ये मौका दिया है कम से कम कि आज हम लोग जो है खुश हो रहे हैं। और मुझे लगता है इस प्रोग्राम के लिए भी थैंक यू बोलना चाहिए हमें भगवान को। बिल्कुल, भगवान को हर चीज के लिए थैंक यू बोलना चाहिए। ये प्रोग्राम हो रहा है, हम जिंदा हैं, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, दुनिया देख रही है, ये सब गॉड को थैंक्स जा रहा है। गॉड की ब्लेसिंग्स हैं ये सारे। अच्छा, यहाँ पर मुझे आप एक बात और बताइए कि आपने पिछले एपिसोड्स में हमसे ये कहा था कि इंसान अपने कर्मों के द्वारा ही आगे बढ़ता है। टिट फॉर टैट, एज यू शो सो यू रीप। जैसा आप बोगे वैसा आप काटोगे। तो यहाँ पर हमें भगवान की आवश्यकता क्यों पड़ गई? जब हमें कर्म खुद से करने हैं, जब हमें खुद से आगे बढ़ना है, पुण्य भी खुद कमाना है, सेवा भी दूसरों की खुद करनी है, तो इसमें ईश्वर की जरूरत क्यों पड़ेगी हमें? क्यों ना हम अकेले खुद से सारे काम करें? फिर तो ये पहले ये तो क्लियर हो जाए कि ये मैं कौन है।
जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फिजिकल बॉडी कैरियर है, जैसे बताया ना कि ये कैरियर है। अब ये इसमें सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर में मन है, बुद्धि है, चित्त है और जीवात्मा कहते हैं। तो जो कॉन्शियसनेस है, जो आत्मा है, वो सारी हैप्पीनेस का स्रोत है, वो कारण है उसका। वो हमें इनोसेंस देती है, सीधी सीधी बात करना। अगर हम किसी से सीधी बात करेंगे तो डर क्यों लगेगा हमें? अब जैसे हम लोग फार्मास्यूटिकल बिजनेस में हैं, हम डॉक्टर से सीधा सीधा कहते हैं कि सर आपके पेशेंट को प्रोडक्ट चाहिए, उसमें नंबर 1 क्वालिटी होनी चाहिए, नंबर 2 प्राइस बिल्कुल जेन्युइन होनी चाहिए, नंबर 3 ऑनेस्टी होनी चाहिए। इन तीनों पैरामीटर्स के बेस पे आप प्रोडक्ट प्रिस्क्राइब कीजिएगा तो नेचुरली आपको गुडविल और गॉडविल दोनों मिलेगी। तो हम डरेंगे ही नहीं, हमें मार्केटिंग ही नहीं कर रहे। मार्केटिंग में क्या होता है, ज्यादा जितने हैं अच्छे उससे ज्यादा अच्छे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जो हम, जैसे हमारे घर में कोई आया, अब हम घर में तो पजामा पहन के बैठे हुए हैं, जैसे किसी ने कहा कि वो हमारे कोई मित्र आए हैं, हम जल्दी से वो पैंट पहन ली। तो हम पजामे में ही क्यों नहीं जा सकते थे, हम पैंट में क्यों जा रहे हैं? ये दिखावा किस लिए कि जो हमारे गेस्ट आए वो हमें अच्छा समझें। अब ये हमने क्या किया, अपने मन को कमजोर कर लिया। जितना जितना मन दूसरों की शाबाशी चाहता है वो कमजोर होता है, और कमजोर मन जो होता है वो सत्य को समझ नहीं पाता, अपनी ओरिजिनलिटी को सामने नहीं ला पाता। ओरिजिनलिटी में हम पावरफुल हैं, हम 1000 रुपए का नोट है, लेकिन हम जब आर्टिफिशियल हुए उसकी डिवोल्यूशन हो गई, अवमूल्यन हो गया, हम 100 का नोट रह गए और घट के रह गए तो 10 का नोट रह गए। तो धीरे धीरे बाय द टाइम के संसार से जाने का वक्त आता है, हमारी बॉडी का तो डिवोल्यूशन हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है। माइंड का एप्रिसिएशन होना चाहिए था, लेकिन माइंड का एप्रिसिएशन तो हुआ नहीं, बॉडी का डेप्रिसिएशन हो गया। क्यों? क्योंकि जो सोल थी, जो हमारी ओरिजिनलिटी थी, जो ये अब जैसे ये स्टूडियो है, कितने लाइट जल रही है, इस लाइट में, इतनी लाइट में कुछ भी चीज छुपा नहीं सकते, हर चीज सामने कैमरे में आ जाएगी। तो ऐसी जब हमारी आत्मा की लाइट जलती है, ट्रुथ की लाइट जलती है, जैसे गॉड कहते हैं ना, तो कुछ भी चीज छुपाई नहीं जा सकती। और जब कुछ छुपेगा ही नहीं तो डर किस चीज का, जैसा हम कर रहे हैं वैसा सामने वाले देख रहे हैं। लेकिन हमें चलना भी तो दुनिया के हिसाब से है ना, जिस हिसाब से दुनिया चल रही है कि जी दिखावे का, ये भी करना है, वो भी करना है, वही खाना है, उन लोगों के साथ उठना बैठना है, ऐसी बातें करनी है। चलो ये पहले भजन सुन लेते, उसके बाद इस पे बात करेंगे। कर कृपा प्रभु मेरे, मन चिंदे सगले फल पाओ, जी के संग सहाय, हर गुण गावो सदा सुभाई, हर गुण गावो सदा सुभाई। मन चिंदे सगले फल पाओ, जी के संग सहाय, हर गुण गावो सदा सुभाई, हर गुण गावो सदा सुभाई। चलिए, यहाँ पर तो ये हमें प्रभु से जुड़ने के लिए कह रहे हैं कि आप ईश्वर के साथ जुड़ोगे, हरि का गुण गाओगे तो हरि भी आपके साथ रहेंगे, और हरि आपका, जैसा आपने कहा था ना, हमारा लाइफ गार्ड बनकर हमारे साथ साथ चलेंगे। लेकिन यहाँ पर हम ये भी बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि आर्टिफिशियल नहीं बनना है, लेकिन इस दुनिया का क्या करें जिसने हमें वो बना दिया है? कहाँ जाएं, किस कोने में जाएं, कहाँ छुप जाएं? हाँ, कहीं छुपना नहीं है, सामने ही तो है ना। दुनिया का क्या करना है? दुनिया सबसे बड़ा रोग क्या कहते हैं लोग, दुनिया को हम क्यों रिझाएं? हम एक बुक है शिव खेड़ा जी की, जीत आपकी, उसका सबसे ऊपर स्लोगन यही है कि जीतने वाले को अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। तो अलग ढंग कहीं से और से तो ले नहीं आएंगे। हम सब ने जो बर्थ ली थी, हम सब एक अपना अनुपम, अपना यूनिक फीचर लेके आए थे। हम अपना फीचर तो भूल गए, हमने अपने घर में तो खाना बंद कर दिया, होटल में खाना शुरू कर दिया। अब होटल के खाने में आर्टिफिशियल फ्लेवर है, आर्टिफिशियल मसाले हैं, जो भी है, कुछ समय तक तो टेस्ट अच्छा लग सकता है, लेकिन वो पौष्टिक नहीं है। जो घर में मदर बनाएंगी, वाइफ बनाएंगी, सिस्टर या डॉटर बनाएगी, उसकी ओरिजिनलिटी में और एक होटल की ओरिजिनलिटी में बहुत, फूड में बहुत बड़ा फर्क होता है। ऐसी दुनिया, वहां कुछ समय के लिए लोगों के साथ रहें, लेकिन बनावटीपन की कोई जरूरत नहीं है। अब आप फिल्में भी देखें, जितनी लेटेस्ट अभी आ रही हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 60s में, 70s में, 80s में, अब जो फिल्में आ रही हैं उसमें ओरिजिनलिटी ज्यादा है। जो सड़क पे बातें होती हैं वो बातें भी कर लेते हैं। हर एक चीज, हम नेचर की तरफ जा रहे हैं, ओरिजिनलिटी की तरफ जा रहे हैं। ये ओरिजिनलिटी ही हमारी वास्तविक हैप्पीनेस का कारण है। फिर हमें जबरदस्ती किसी फेस्टिवल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि किसी आउटिंग पे जा रहे हैं। हम हर समय एक वो सबकॉन्शियस माइंड में हैप्पीनेस आ जाएगी।
तो दुनिया से डरना नहीं है, डर इसी बात का है कि लोग हमें अप्रिशिएट करें, नहीं करें, हमें जरूरत ही नहीं लोगों की अप्रिसिएशन की। हमें देखिए, ना किसी को दबाना है ना किसी से दबना है, हमें इक्वलिटी पे रहना है, ये डिवाइन लॉ है। और जब हम इक्वलिटी पे रहेंगे तो काफी सारी चीजें ऑटोमेटिक स्वतः, जिसे कहते हैं हेल्दी, कहते हैं ना, हील दाय, हिंदी में स्वस्थ, स्व में स्थित। तो जैसे हम स्व में स्थित होंगे हम स्वस्थ हो गए। स्व मैंने कि आई कैन हील माई सेल्फ। हमारे माइंड ने कई ऐसी बातें सोची जो कि मेरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट कर रही हैं, जो हमारे हार्मोन निकलते हैं, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उसको साइंस में एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। लेकिन वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हम लोग जो हमारी भारतीय या हिंदू जो माइथोलॉजी, उसमें हम उनको कहते हैं ये हमारी कुंडलिनियां हैं, ये एनर्जी सेंटर हैं। तो जैसे ही एनर्जी सेंटर खुलते हैं एंड हमारी हार्मोनल सीक्रेशन ठीक होते हैं, तो हार्मोनल सीक्रेशन डिपेंड करते हैं कि हमारे इमोशन कैसे हैं। अगर इमोशन हमारे स्टेबल हैं, बैलेंस्ड हैं, तो हमारे जो हार्मोन है वो ठीक से निकलेंगे। सेरोटोनिन एक हार्मोन होता है, प्लाज्मा कनिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, ये हैप्पीनेस के हार्मोन है, ये ऑटोमेटिक निकलते हैं। अच्छा, फिर हमारी जैसा विजन होगा, हमने डिसीजन ले लिया कि मुझे पीसफुल रहना है, मुझे हैप्पी रहना है, तो वो आसपास का माहौल वैसा ही क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो फिर हमें लोगों की चिंता नहीं करनी है, फिर लोग हमारी चिंता करेंगे। अच्छा, लोग भी तो सब समझते हैं, हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, मुंह से कह रहे हैं, इंद्रियों से कह रहे हैं, मन से कह ही नहीं रहे। अब ये संसार, जो ईश्वरी शक्तियां हैं, वो फीलिंग समझती हैं, वो शब्दों से नहीं जाती हैं। शब्द इंसान के लिए हैं, शब्द बुद्धि के लिए हैं, लेकिन जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, कुदरत उनको कैच करती है। और वो कुदरत, वही ये चीज है, देखिए ना, कि ये फीलिंग्स इसकी अच्छी हैं, इसको ज्यादा माइंड में प्री डिस्पोजिशन नहीं है, प्रिजुडिस नहीं है, पूर्वाग्रह नहीं है, पहले से सोच के नहीं बैठा हो कि इसके सामने मुस्कुराऊंगा। अब घर में हमारे जो हेल्पर होते हैं उनको हम हेल्पर कहें, सर्वेंट ना कहें। अगर वो हमारे हेल्पर हैं, उनको हम अच्छे ढंग से ट्रीट करते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो वो भी हमारी केयर करेंगे। बिल्कुल। अब यहाँ पर खुशी की बात आपने जो कही थी ना, यहाँ तो कुछ लोगों को ना घर में ही खुशी मिलती है, लेकिन घर की खुशी के बजाय वो बाहर खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर एक एग्जांपल है, मान लीजिए किसी बच्चे के अगर फ्रेंड का फोन आ जाए बड़े प्यार से, हाँ भाई क्या कर रहे हो, अच्छा ठीक है, ये हुआ नहीं हुआ, वहीं अगर मम्मी डिस्टर्ब कर दे थोड़ा सा, आपको सुनाई नहीं देता है, आपको दिखाई नहीं देता मैं उससे बात कर रहा हूँ। मतलब बाहर वालों से हम बड़ा प्यार से बात करते हैं, लेकिन जब घर की बात आती है तो हम बहुत झुंझला जाते हैं, इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो हमें खुशी अपने घर में ढूंढनी है, वो कहते हैं ना, अपने अंदर ढूंढिए खुशी को, बजाय बाहर ढूंढने के। वही इस कार्यक्रम का मकसद है, आपको बताना कि अगर आप खुश होते हैं बिल्कुल प्योर तरीके से, ओरिजिनल तरीके से, तब ईश्वर खुश होता है। यहाँ पर आइए, आपको भजनों की कुछ लाइन और सुना देते हैं, वो भी काफी कुछ कह रहे हैं अपने आप में। नारायण प्राण आधारा, हम संत जना रे नारा, हम संत जना रे नारा। नारायण प्राण आधारा, हम संत जना रे नारा। संतों ने नारा दिया कि हमारा जो प्राणों का आधार है नारायण है। नारायण क्या है? आत्मा है। तो जैसे आपने बड़ी फेमस है वो श्री राम जी की कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाएं पर वचन ना जाई। अब वचन दिया किसने था? वचन अगर आत्मा ने दिया तो सत्य वचन है। प्राण चले गए, प्राण मिल सकते हैं, दोबारा जीवन मिल सकता है, लेकिन जो हमने सत्य खो दिया, जो कालिख लग गई, वो दोबारा नहीं मिलने वाली है, वो सत्य नहीं मिलेगा। तो नारायण का मतलब हो गया कि द क्रिएटर हु हैज गिवन अस एवरीथिंग। अगर हम अपनी, जैसे जिंदगी एक मेला है, मेले में अगर एक बच्चा जाता है, अगर मम्मी या पापा के वो हाथ पकड़े रहे, उंगली पकड़े रहे, तो मेले में कहीं खोएगा नहीं। अब जैसे ही, और मम्मी उसको सब चीज लेके देंगी, मम्मी मुझे पापा ये ले दीजिए, मम्मी ये ले दीजिए, बच्चे को सब लेके देते हैं। अब हम जरा ज्यादा सियाने हो गए, बड़े हो गए, हमने मम्मी का हाथ छोड़ा, पापा का हाथ छोड़ा और मेले में भाग चले। अब पैसे भी हमारे पास नहीं है और हम भगदड़ में गिर गए और लहूलुहान हो गए या चोट लग गई, खो गए, किडनैप हो गए। तो दुनिया ने हमें किडनैप कर लिया, इस दुनिया की भीड़ में खो गए। कहते हैं जो भीड़ में जाते हैं, भीड़ तंत्र है, भीड़ में गए तो समझो भाड़ में गए।
अपना एक विशिष्ट जीवन है, अपना एक विशिष्ट पहचान है। वो डेथ को, बॉडी की डेथ को याद रखने से ही आता है कि मेरी जिंदगी की इंपॉर्टेंस क्या है। जब हमें इंपॉर्टेंस पता चले, मेरे घर में वाइफ है, उसको मैं पूरा मान सम्मान दूं, उसको मैं पूरा आदर सत्कार दूं, वो मेरे बार बार मैं सोचूं वो मेरे लिए क्या क्या कर रही हैं, बच्चे मुझे कितना सुख दे रहे हैं, मैं बच्चों को रिटर्न दूं, मेरे पेरेंट्स को दूं, मम्मी को दूं, पापा को दूं, बहन को दूं, भाई को दूं, तो फिर मेरे मित्रों की जो संख्या है वो मेरी बेशक कम होगी, लेकिन होगी ट्रू। आज की डेट में मेरे 100 मित्र हो जाएं, लेकिन वो मित्र दिखावे के ज्यादा होंगे अगर, तो फिर वक्त पे कोई काम नहीं आएगा। बहुत पहले पिक्चर एक आई थी गोपी, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। अब दुख क्या है, वो टेस्टिंग टाइम है कि मेरे रिलेशन ट्रू थे या फिक्टिशियस थे। अब बाय द वे हमारी बीमारी हो गई, हमें पैसा चाहिए, या हॉस्पिटल में बैठना है, कितने लोग रात को आके हॉस्पिटल में बैठ रहे हैं, कितने हमें उस समय वॉलंटरीली पैसा दे रहे हैं, बिना ब्याज के कह रहे हैं ले लो 10, 20 से 25,000 रुपये ले लो। तो ये जो चीज है, अगर मैं ट्रू होऊंगा, मेरे 5 मित्र हों, पांडव 5 थे, लेकिन अल्टीमेटली श्री कृष्ण ने उनको सपोर्ट किया, और कौरव 100 थे, क्योंकि उनका विजन, उनका पाथ वो बिल्कुल अलग था। तो यही हमारी जिंदगी में है, महाभारत हो रही है, हम पांडव हैं या कौरव हैं, ये चॉइस हमने करनी है। और आपके मन को करने हैं, आपके मन को चुनना होगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। देखिए, इंसान सिर्फ ये एक शरीर है, सारा जो खेल है ना आपके मन का, आपके दिमाग का, आप उसको स्थिर कर लीजिएगा, उसको भटकाइए मत, भटकने दीजिए मत। जो आजकल आप देखते हैं ना प्रलोभन, यहाँ पर हम लोभ और प्रलोभन की भी जरा बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है पैसा नहीं, प्रलोभन ही पश्चाताप का कारण कैसे बनता है। तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ इसकी भी बात कर ली जाए थोड़ी सी कि हाँ बताएं। लालच, हाँ, अब लालच वही चीज है ना, पिछले एपिसोड में भी डिस्कस हुआ था। लालच, लोभ, मोह, क्रोध, ये सारा एक पूरा सिंडिकेट है। ये सारे चंडाल चौकड़ी सब साथ साथ चलती है। ये हमें लालच सिर्फ इस बात, हमें जब लॉज ईश्वर के मालूम हो जाएंगे तो लालच करने की नौबत ही नहीं आएगी। वो ऐसे होता है कि जब हम अपनी पूरे कंसंट्रेशन, अटेंशन डिवोट कर देंगे कि इल गॉट इज इल स्पेंट। अगर मैंने गलत तरीके से पैसा कमाया है तो वो गलत तरीके से जाना है, ये ईश्वरी नियम है, इसको कोई बाईपास नहीं कर सकता। अब हम इसको भूल जाते हैं, हम तो सोच रहे हैं भाई मनी आ जाए, मीन्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द एंड। कैसे पैसा आया ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना आया दैट इज इंपॉर्टेंट। हमने कोई काम किया, हम आपके घर आए, अच्छी बात है आए, लेकिन हम आए क्यों आए? तो लालच से बचने का तरीका सिर्फ यही है कि हम अपनी लाइफ की ओरिजिनलिटी पे जाएं, अहंकार को सेल्फ रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करें, कि जिसे कहते हैं ना इज्जत बेइज्जती का डर। जब आदमी को इज्जत बेइज्जती का डर होता है कि मेरी बेइज्जती ना हो, मैं पकड़ा ना जाऊं, लोग मुझे क्या कहेंगे, पैसा खा गए या ये किया, जो भी किया, तो वो जो डर है स्वाभिमान का, आत्मसम्मान का, वो हमें लालच से बचाएगा। प्लस साथ में हम गॉड से प्रे करते रहें। जब हम प्रे कंटिन्यूसली करते रहते हैं तो वो वाइब्रेशन लाइट की आती है, हायर फ्रीक्वेंसी की आती है, जो हमें सब चीजें स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। जब चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी तो फिर मुझे लालच करने की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर लोगों का ये भी कहना है कि अपने पड़ोसी को देखो, है काम भी सही नहीं करता है और कमाई का तरीका भी दूसरा है, लेकिन फिर भी हमसे ज्यादा सुखी, हमसे ज्यादा घर में सामान, ऐशो आराम की चीजें, पूरा लग्जरी, बैंक बैलेंस, उसके बच्चे कितने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है कि उस इंसान का नियत भी सही नहीं है, कमाने का तरीका भी सही नहीं है, रास्ता भी गलत चुना है, लेकिन वो उस सही व्यक्ति से ज्यादा तरक्की कर रहा है। ये क्या है फिर? दिख रहा है। हाँ। तरक्की किससे? अगर मटेरियल तरक्की कर रहा है, पैसा दे, जैसे बरकत कहते हैं, तो बरकत क्या होती है? मान लिया 50,000 रुपए आए, वो 50,000 रुपए अगर गलत तरीके से आए हैं तो वो पैसा अकेले नहीं आता, वो पाप या पुण्य, ये तरंगे हैं, ये सारा संसार तरंगों से बना हुआ है, वो तरंगे साथ लेके आएगा। अब ये जो इल गॉट इज इल स्पेंट, ये इंडिया में थोड़ी बना था, ये तो इंग्लैंड में बना था फ्रेज। तो वहां और यहां में सत्य एक ऐसा है कि अगर गलत तरीके, इलनेस और वेलनेस दो वर्ड है ना, तो अगर इलनेस के, अगर हमने किसी को दुख दिया है, किसी को चीट किया है और वो पैसा हमारे घर में आया, तो वो चीटिंग की फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन साथ साथ आएंगी, फिर हमें दुख देंगी। हमें दिख रहा है कि ऊपर से सब खुश हैं, लेकिन क्या वो वास्तव में अंदर से पीसफुल हैं? और एक पीरियड आएगा जब ये चीजें, एक ना जेस्टेशन पीरियड होता है हर चीज का, जैसे हमने बीज डाला, तो बीज डालने के बाद एक पीरियड के टाइम में वो स्टेम बनेगा, फिर उसमें लीव्स आएंगी, उसके बाद फ्लावर आएंगे, फिर फ्रूट आएंगे,
तो वो पीरियड ऑफ टाइम में सारा कुछ एंड में जाके पता चलता है। जब बॉडी की डेथ होती है ना, अब ये जो लेटर है आत्मा की आवाज, गॉड का लेटर है, ये लोगों को आमतौर पे सुनाई देता है, समझ में आता है। किसी को डेथ से 1 घंटा पहले, किसी को आधा घंटा पहले, किसी को 1 हफ्ता पहले, किसी को 1 महीना पहले, किसी को 1 साल पहले। जितना जितना पहले से लाइफ की रियलिटी पता चलती जाती है, उतने उतने पाप ऑटोमेटिक कम होते चले जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि अभी मैं जो है पीछे कहीं गई थी, तो वहां पर लोगों का यही डिस्कशन चल रहा था कि पूजा नहीं करनी चाहिए, कलयुग का टाइम है, भगवान ने बोला है कि मूर्ति पूजा मत करो, मुझे मन से पूजो। तो भाई मैं तो ना मंदिर जाता हूँ, ना मैं कहीं घंटा घड़ियाल बजाता हूँ, ना मैं प्रसाद चढ़ाता हूँ। मैं तो जो है ईश्वर को बस मन से मानता हूँ, उसमें भी स्वार्थ कि मेरा बिजनेस ठीक हो जाए, इसलिए मैं मन से मान रहा हूं। अगर घाटा हो जाए, अगले दिन से भगवान का नाम लेना भी बंद क्यों है? मतलब ये इंसान कभी बदल जाता है, कभी सीधा हो जाता है, कभी उल्टा हो जाता है। वाकई में इंसान को समझना बहुत टेढ़ी खीर है। नहीं, इंसान को समझना इसलिए टेढ़ी खीर है क्योंकि इंसान जिंदगी को नहीं समझ रहा। जिंदगी को जब समझेंगे तो टेढ़ी खीर नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी बात है। एक बड़ा साधारण सा सड़क पे लोग बोलते हैं, प्लेटिट्यूड कहते हैं, भी रायता फैला दिया। रायता मतलब अगर रायता फैल गया, उसको समेटना मुश्किल हो जाता है। वो जिंदगी हमने रायता बना दी है। हमें ना अपनी समझ है, अपने से रिश्ते अच्छे नहीं है तो हमारे अपने दूसरों से रिश्ते अच्छे कैसे हो सकते हैं? हर जगह सही। और अपने को, क्योंकि अहंकार है ना वो, कि मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे किताबों से पढ़ के ज्ञान नहीं आता। आत्मज्ञान, अगर हम जो बीमार अगर हो जाएं, कुछ समय के लिए बेड पे लेट जाएं, हमें आत्मज्ञान हो सकता है पूरा। बीमारी हमें आती है तो बहुत कुछ सिखा के जाती है, हमें इतना कुछ सिखा देती है कि हम जिंदगी को अच्छे तरीके से समझ के और उसको बहुत बेटर ढंग से जीना शुरू कर देते हैं। तो मंदिर भी जाएं, पूजा भी करें, मस्जिद भी जाएं, इबादत भी करें, गुरु मत्था टेकें, लेकिन उस गॉड को वहीं ना छोड़ें, उस गॉड कॉन्शियसनेस को साथ लेके चलें। ये तो ऐसे ही हो गया कि हमने एक बंदूक ली, पिस्टल ली सेल्फ डिफेंस के लिए। अब वो पिस्टल हमने घड़ी में रख दी, सजा के दीवार पे टांग दी, और बाहर हम घूम रहे हैं और हम पे हमला हो गया। बोले लाओ मेरा पिस्टल, घर से पिस्टल कहाँ आएगी? मंदिर से भगवान या मस्जिद से भगवान, गुरुद्वारे से कहां से, गिरजाघर से कहां से आएंगे? भगवान की जो शक्ति है वो हमारे साथ ट्रैवल कर रही है, वो मूव कर रही है। उसको बस यूटिलाइज करने की हमें कला आनी चाहिए। वो ध्यान करना और कुछ भी नहीं करना। इट्स सो सिंपल। हम लोग मिशन हैप्पीनेस में करते हैं कि गॉड हमसे करवाते हैं। हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आ गए, हमने गॉड को एक्टिव वॉइस में कर दिया, तो गॉड हमसे ही करवा रहे हैं। गॉड ने हमें मम्मी दी, गॉड ने हमें ये फैमिली दी, गॉड ने हमें ये वाइफ दी। क्या चला गया? हमारी कोई वाइफ है, बच्चे हैं, फैमिली है, कोई ले नहीं गया वो हमारी। तो इससे ये सरेंडर है कि गॉड हैज गिवन मी एवरीथिंग, व्हाट आई एम गिविंग इन रिटर्न टू गॉड। हम गॉड को, मतलब संसार को जितना सुंदर बनाएंगे, हम सिंपल होंगे तभी तो। सत्यम शिवम सुंदरम। हम सत्य नहीं है ना, तो उल्टा असत्य तो होना है, दोनों में से एक चीज होनी है, या तो सत्य या असत्य। सुंदरम है या असुंदरम है, या तो झगड़ा होगा या पीस होगी, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, दो चीजें तो हो नहीं सकती हैं, या तो खुशी या गम। तो वो जो गॉड की कॉन्शियसनेस है उसको अपने साथ लेके चलें तो हमारे संग सहायता 100% बनी रहेगी, मनोरथ भी पूरे होंगे सारे। आगे सुनिए। बस आगे सुन भी लेते हैं भजनों को, और यहाँ पर फिलहाल वक्त भी कह रहा है कि इस कार्यक्रम को हमें यहीं पर रोकना होगा। चर्चा बहुत अच्छी रही है, लेकिन फिर लगता है प्रोग्राम का वक्त क्यों खत्म हो गया, क्योंकि आगे बहुत सारी बातें भी करनी थी। लेकिन अगले एपिसोड में काफी सारी जानकारी आपको और देंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए, लेकिन इन भजनों के साथ हम आपको छोड़ के जा रहे हैं। इन भजनों को आप जरूर सुनिए, और एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगी, इसके अर्थ को समझने की जरूरत है। इसका एक एक शब्द बहुत कुछ हमारे जीवन में जो है, जीवन को सही रूप से चलाने के लिए, अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से जीने के लिए अहम रोल निभाता है। सुनिए। तेरी कृपा से मिला मुझको ये तन, जिसमें बसाऊं तुझे दिया है वो मन। तन की तो खोली आंखें, मन की भी खोल रे। तन की तो खोली आंखें, मन की भी खोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल रे। जन्म देने वाले इतना तो बोल। कैसे चुकाऊं इन सांसों का मोल रे। कैसे चुकाऊं इन
सांसों का मोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल रे, जन्म देने वाले इतना तो बोल। मैंने किया ना कोई दान धर्म, छल से भरे हैं मेरे सारे कर्म। मैंने किया ना कोई दान धर्म, छल से भरे हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी काफी सारी जानकारी के साथ। शुक्रिया आपका। सबके लिए प्रे कर लें। हाँ, प्रे भी कर लेते हे हैं। प्रभु, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, सबकी लाइफ में सिंप्लिसिटी आ जाए, सबकी लाइफ में इनोसेंस आ जाए, ज्यादा चलाकी वलाकी ना करें, सीधे सीधे ढंग से बहुत अच्छे काम और हो, अपनी मन की आंखें खोलें। मन की आंखें खुल जाएंगी। बस हम गॉड को थैंक्स कहते रहें, हे प्रभु हमारे अंदर हॉस्पिटैलिटी आ जाए ताकि हमें हॉस्पिटल ना जाना पड़े। और हम लोगों के लिए जब प्रे करेंगे वो प्रे हमारी जिंदगी में वापस आएगी। गॉड ब्लेस एवरीवन। नमस्कार।